आदिनाथ भगवान की। पुष्पा जी को बैठ जाने दीजिए, सावधानी बरतिए। महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। फूलों की कोमल छाया में नवीन जी ने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं और एक से एक इम्पोर्टेंट बात है। फूलों की कोमल छाया में शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी। दया क्षमा उपकार प्यार का लेकर कर में पावन डोर, आंचल के पल्ले में पाला सकल विश्व हो आत्म विभोर। बेहस रहा मातृत्व तुम्हारा कहकर तुम्हें अनारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। सरस्वती का रूप है नारी, लक्ष्मी का स्वरूप है नारी। बढ़ जाए जब अत्याचार, दुर्गा के अनुरूप है नारी। खुशियों का संसार है नारी, जीवन का आधार है नारी। शक्ति का अवतार है नारी, प्रकृति का चमत्कार है नारी। घर आंगन की मुस्कान है नारी, रिश्तों का सम्मान है नारी। संस्कारों की ज्ञान है नारी, संस्कारों का शंखनाद है नारी। स्नेह प्यार और ममता की इकलौती पहचान है नारी। ढेर सारी उपमाएं नारी के साथ, मां के साथ, स्त्री के साथ जुड़ी हुई है और सारी की सारी जिम्मेदारी, संस्कारों की जिम्मेदारी पिता के पहले मां के कंधों पर आती है। और इसलिए इंग्लिश की वो लाइन बहुत ज्यादा फेमस हुई, मां के लिए ए गुड मदर बेटर देन 100 टीचर्स। एक अच्छी मां। आचार्य चाणक्य ने भी इस बात पर बहुत मंथन किया और उन्होंने कहा कि जो काम 1000 उपाध्याय मिलकर के नहीं कर सकते हैं, वो काम एक मां कर सकती है। और आईएएस नवीन जैन ने अभी जो आपको बातें बताई हैं, वो बहुत जिम्मेदारी की बातें हैं। शुरुआत आपसे हो रही है। आप गलत फहमी में जी रहे हैं, बच्चे भी गलत फहमी में चले जाते हैं। आप ईर्ष्या में जी रहे हैं, बच्चे भी वही सीखते चले जाते हैं। आपके खान पान में बदलाव आ रहा है, बच्चे भी वही सीखते चले जाते हैं। आप मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हैं, बच्चे को कहते तू पढ़ और खुद मोबाइल। बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ पाएंगे। अगर बच्चों को बदलना है तो पहले खुद को बदलिए। अगर आप नहीं बदलेंगे तो जमाना नहीं बदलेगा। संस्कारों की बहुत जरूरत है और उस दिन हम बहुत परेशान हो जाएंगे जिस दिन सारे लोग गड्ढे की तरफ चले जाएंगे। आज परिवारों की स्थिति क्या है आप देख लीजिए। थोड़े संस्कारी लोग हैं जिन्हें कोई माता पिता के, बुजुर्गों के, गुरुजनों के संस्कार हैं, वरना कौन किसको किस मोल तौलता है। सौभाग्यशालियों, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। माँ बाप खुद का मोबाइल छोड़ दें तो बच्चा भी छोड़ देगा। मां खुद स्वाध्याय की रुचि रखे तो बच्चा भी किताब पढ़ेगा। आप बच्चों को बोल बोल के नहीं सिखा सकते, आप खुद करके बच्चों को सिखा सकते। क्योंकि बच्चे हों, युवा हों, किशोर हों, वो सुन करके जितना सीखते हैं उससे 100 गुना देख करके सीखते हैं। देखना ज्यादा पसंद है। आप आज उन्हें आप श्री राम पुराण सुनाइए, परम चरित्र सुनाइए, उसे सुनना कम पसंद करेंगे। लेकिन रामायण सीरियल हंसी खुशी देखेंगे, प्रसन्नता से देखेंगे। और अगर हम आज जनवाणी भी बच्चों को देना चाहते हैं तो उसे इस रूप में लाना होगा कि वे मोबाइल पर जनवाणी के सीरियल देख सकें, कथाएं देख सकें, सीख सकें। मुनिजनों के चरित्र के मामले में भी यही बात है। आप कितना भी कहें कि इतना कठिन चरित्र होता है, लेकिन अगर उसे आगामी पीढ़ी तक पहुंचाना है तो उसे
एनिमेशन आदि के रूप में जनता के सामने लाना होगा। और ये सच्चाई है कि इस कलयुग में भी दिगंबर मुनियों जैसा तपस्या दुर्लभ ना भूतो ना भविष्य। भगवान महावीर स्वामी ने हमें वो कुछ दिया है कि जिसके भरोसे हम पूरे देश और दुनिया को सन्मार्ग दिखा सकते हैं। जो है अनुशासन की बात, सेल्फ डिसिप्लिन की बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए तो आचार्य गुणभद्र ने एक ग्रंथ लिखा है, आत्मानुशासन। पहले खुद पर शासन, फिर औरों पर शासन। जो खुद पर शासन नहीं कर सकता है, खुद को नहीं जीत सकता है, महावीर स्वामी ने तो यही किया था। पहले इंद्रिय विजयी बने, तपस्वी बने, अपने आप को निखारा, केवल ज्ञानी हुए, सर्वज्ञ हुए, और फिर सारी दुनिया को मार्ग दिखाया। 2550 साल बीतने के बाद भी आज हमें उन्हें याद करते हैं, उनके सिद्धांतों को आदर्श मानते हैं। गजब की बात है, क्या व्यक्तित्व रहा होगा कि महावीर जैसे क्षेत्रों में और आम जनता उन्हें अपना देवता मानती है। तो निश्चित रूप से अपने आप को निखारने की आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अनुशासन और संस्कार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सहिष्णुता, सहनशील भी तो बनिए थोड़ा। परिवार टूटने का मूल कारण है सहनशीलता नहीं होना। यदि आप सहनशील हो जाएं तो आपके भाइयों का, आपकी बहनों का, आपका कितना बड़ा परिवार हो, परिवार टूट नहीं सकता। एक दूसरे को सहन कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। हम दूसरे को समझने को तैयार नहीं। हम ये जरूर कहते, जैसे कह रहे ना था कि मुझे कोई नहीं समझता, तुम कितना समझते हो। अपन खुद अपने को समझें और औरों को भी समझें कि क्यों नहीं वो हमारा नाम पुकार पाए। इतने लोगों को माला पहनाई, लेकिन हमें क्यों नहीं पहना पाए। शायद इतने सारे लोगों में वो हमको देख नहीं पाए, या उन लिस्ट में नाम छूट गया, या फिर आप भी तो उस बात पर गौर कर सकते हैं। तो आप समझना सीख जाएंगे कि गलतियां हो सकती हैं, बड़े भाई से हो सकती हैं, छोटे भाई से हो सकती हैं, परिवार में किसी से भूल हो सकती है, और क्षमा से बड़ा कोई मार्ग नहीं है आपस में जुड़े रहने का। एक दूसरे को हम समझना सीखें। और मोबाइल टीवी का आधा समय भी अगर हम काट दें तो हमारा परिवार खुशहाल होते देर नहीं लगेगी। जितना समय मोबाइल पर जाता है, टीवी पर जाता है, बाहर से आवाज आती है, कौन आया, मामा जी आए हैं, फिर भी मोबाइल पर आंखें लगी रहेंगी, और धीरे धीरे मोबाइल लेकर के दरवाजे तक जाएंगे। जब तक वो 4 बार घंटी बजा चुकेंगे, आप मन में झुंझलाते जाएंगे। आपकी झुंझलाहट, विचार करिए, जब कोई 1000 किलोमीटर से आपके मोबाइल पर घंटी बजा सकता है, तो आपके मामा जी तो बस 10 फुट गेट के बाहर खड़े हैं, आपके हृदय की घंटी उनको टच नहीं होगी क्या? उनके हृदय में आपकी घंटी नहीं बज रही होगी क्या? कि उनको मालूम पड़ रहा है कि देर भी हो रही है, और फिर जब आप खोलोगे नकली मुस्कान भी लाओगे कि आइए मामा जी। लेकिन आपने जो बैड विचार किए हैं, गलत सोच लिया है कि कहा मामा जी अभी हफ्ते भर पहले तो आए थे, हैं? और तो उनको मालूम पड़ रहा है। वो आप देखना कि जैसा फ्रेश चेहरा पिछले बार था, अभी अंदर घुसते घुसते वो भी नकली मुस्काएंगे, क्योंकि आपके विचार उनको प्रभावित कर चुके। मोबाइल की घंटी बज सकती है तो आपके विचार से सामने वाले की घंटी क्यों नहीं बज सकती? महावीर स्वामी की जो टेलीपैथी व्यवस्था थी कि यहां बैठे बैठे भी वो 1000 किलोमीटर दूर अपने शिष्यों को प्रभावित करने की, संदेश देने की क्षमता रखते थे। ऐसे मुनि हुए हैं कि अगर हम यहां विचार करें तो भक्तों तक, शिष्यों तक संदेश पहुंच जाए। आप तो पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए, आप जो कुछ करने लायक उसे करिए। अच्छा, उन्हें हम दरवाजा खोल के बिठा भी देते हैं तो आप बैठिए, बस अभी सीरियल पूरा ही होने वाला है, अभी बस 5 मिनट, बस 10 मिनट में मम्मी आएगी, चाय बनाएगी, और ये वो। अरे तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? कैसे चरण स्पर्श करिए, जय जिनेन्द्र करिए, बिठाइए। रिश्तों में दरार डालने का सबसे बड़ा साधन है मोबाइल, टीवी, सीरियल है। एकता कपूर तो कमाती है और परिवार की हालत झंड हो जाती है। समझिए,
ये सब कुछ नकली होता है टीवी पर, अधिकतम नकली। उनको रुपए कमाने से मतलब है, नाचने गाने वाले लोग हैं। और उन्हें आदर्श मत बनाइए, आदर्श बनाइए भगवान महावीर को, श्री राम को, सीता को, अंजना को, चंदना को। आपका जीवन भी महान बनेगा। कैसे होता है जीवन शीलवान, संस्कारवान। मां खुद अगर ऐसे वैसे सीरियल देखेगी तो बेटियां क्या करेंगी? मां बचपन में अपने बेटे को, बेटी को, और जैसे कह रहे जोमेटो से खाना मंगा के खा लेना। तुम्हारे बच्चे जिसके साथ बैठेंगे, जिसके हाथ का खाएंगे, उसके अनुसार चलेंगे। पहले की कहावत है कि जिसके हाथ में लोई, क्यों जी पुष्पा जी, लोई जानते हैं? आटे का गोंदा बनाते हैं। जिसके हाथ में लोई, उसके हाथ में हर कोई। मां ने लोई छोड़ दी तो परिवार भी उसके हाथ से छूट गया, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म। अगर तुमने रसोई को अपने हाथ में रखा और उसे बाहर खाने की लत मत लगने दो। एक दिन तुमने उसको जोमेटो को टेस्ट कराया ना, तो अब तुम्हारे घर का टोमेटो भी खाने वाला नहीं है। उसकी जिद पकड़ जाएगा धीरे धीरे। इसलिए खुद इस लायक बनो। नाश्ता भी भेजते हैं तो अपने हाथ से बना के भेजो। हमारी माँ हमको भेजती थी अगर तो हफ्ते भर तक का नाश्ता, क्योंकि महीने भर तक तो आना ही नहीं है घर गुरुकुल से वापस। तो फिर वो संबंध जुड़ते हैं। दूध अगर डिब्बे का पिएगा बच्चा तो डिब्बे की बात करेगा, और माँ का पिएगा तो माँ की बात करेगा। इसलिए बहुत समझ और विवेक की आवश्यकता है। एसी जरूरी हो गया तीर्थों पर भी। आपने देखा होगा जिस रूम में हम रुके उसमें भी एसी लगा है। लेकिन क्या करें हम, बताइए अब। ना हमें एसी चलता है और ना हमें पंखा चलता है, ना हमें कोई आधुनिक उपकरण चलता है। यहां तक कि लाइट की भी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। अब अनजान व्यक्ति ये देख के जाएगा, महाराज जी जयपुर आकर के लगता है बदल गए हैं, इनको भी एसी लग रहा है। जबकि उनको पता नहीं कि आजकल के लोगों की मांग हो गई कि संस्था वालों को भी एसी लगा के रखना पड़ता है। अब मुनिराज को भी रुकना है तो उसी में रुको, एसी नहीं चलाएंगे महाराज जी। इसके सारी वायर निकाल दिए, इसको बंद कर दिया। ये जो है रीति नीति सुधरना चाहिए। हम उस तपस्वी परंपरा और उस देश की माटी के लोग हैं जहां पर शरीर को ही सब कुछ नहीं समझा जाता है, जहां आत्मा और चेतना की पहचान की जाती है, बात की जाती है, गरिमा महिमा समझी जाती है। गलत फहमी से बचिए, तुलना से बचिए, और वो पुराने जो अलमारी में कपड़े रखे हैं वो जरूर निकाल दीजिए। कितने बार हम भी इस पर बोले कि कम से कम जो वहां से निकला ना कोई प्लास्टिक के डिब्बे बेचने वाला, प्लास्टिक के डिब्बे बेचने वाला निकला और आपने 4 पुरानी साड़ियां निकाली हैं और उससे कहता है 4 पुरानी, वो कहता है माता जी बहन जी और आपको 1 टब दे दूंगा। अरे पिछले बार मैंने 4 साड़ी में 4 टब खरीदे थे। अब बताइए, बेचारा गरीब आदमी रास्ते में ले लेके घूम रहा है। और फिर वो देखा होगा कि कोई एक माँ रहती है, उसके पास में एक छोटा सा बच्चा रहता है और उसके पास बेचने का थोड़ा सा कुछ सामान रहता है। मान लीजिए चम्मच स्पून बेच रही है, छन्नी बेच रही है, और फिर वो कहता है घर का जो भी वो कचरा हो, पुरानी पन्नी हो, अखबार हो, आप साल भर के पुराने अखबार निकाले और रद्दी वाला आया, वो कहता है कि 10 रुपए 20 रुपए किलो में दे दीजिए। और आप कोशिश करते हैं कि 40 रुपए किलो में। वो फेंकने जैसी चीज है। कम से कम उसकी गरीबी का ख्याल करके वो जो कह रहा है उतने में संतुष्ट हो जाओ, तो ये भी आपका परिग्रह व्रत हो गया। और उससे आदमी से क्या सौदा करते, घर घर सब्जी बेचने वालों से क्या सौदा करते हो? माल में जाके, बड़े होटल्स में जाके आप बिल्कुल जो बिल में लिखा रहता है बिल्कुल चुका के आते हैं। और रास्ते चलने वाला आदमी, ये भी संस्कार जैसी चीजें हैं। चूंकि हमें आत्म कल्याण की, आत्म उत्थान की, आत्म विकास की बातों पर गौर करना चाहिए, लेकिन हम अपने आत्मा को समझें, उसकी आत्मा को समझें। वो जीव है, आज गरीबी में है, आज परेशानी में है। नवीन जी कभी बहुत सादे परिवार में थे और आज कहां से कहां पहुंच गए कि शासन के सचिव हैं, एक साइन कर दे तो काया पलट हो जाए पूरे गांव का। इसलिए ख्याल है सारी चीजों का कि समाज की संरचना कैसे होना चाहिए, लोगों को कैसे चलना चाहिए, कैसे एक दूसरे का।
आज रवि जी भी आए थे जेडीसी, तो हमने उनको ऐसे ही कह दिया कि आपको धर्म ध्यान के लिए समय नहीं निकल पाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी भावना तो रहती है, लेकिन मेरी माता जी अस्वस्थ हैं, तो उनके पास में ऑफिस से काम छोड़ के भी एक बार उनके पास चला जाता। कोई व्यक्ति बड़ा अधिकारी हो, जयपुर का पूरा डेवलपमेंट संभाल रहा हो और उसको अपनी माँ का भी ख्याल बना रहे, तो समझ लो उसमें भी कुछ ना कुछ तो संस्कार। जरूरी है कि अगर बेटा अमेरिका भी चला जाए, लंदन भी चला जाए, लेकिन उसको खबर रहना चाहिए अपने पुरखों की, अपने संस्कारों की, अपने धर्म की। धर्म इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अलावा आत्मा शाश्वत है, पुनर्जन्म होता है, साइंस भी ये मान रहा है। और खाओ पियो मस्त रहने से तो कल्याण होने वाला है नहीं। इसलिए धर्म ध्यान, निर्मल शांत जीवन, इसी जन्म में शांत रहने के लिए भी धर्म ध्यान जरूरी है, परभव में विकास करने के लिए भी धर्म ध्यान जरूरी है। धर्म तो ताजा व्यापार है जी। आप यहां करते हो, एक प्रवचन सुन रहे हैं, गुरु सेवा कर रहे हैं, जो मन में सुकून जो आता है, भगवान के पास गए जो सुकून आता है, वो एकदम तुरंत का ही तो लाभ हुआ ना, तुरंत ही तो अच्छा लगा ना आपको। रुपए ही मिलना सब कुछ नहीं होता है, आजकल तो कैशलेस हो रहा है सब कुछ। ये समझ लो श्री महावीर जी गए और प्रभु को देख करके वो आनंद आया, कैशलेस लेन देन हो गया तुम्हारा, तुम्हारी निर्मलता बढ़ चुकी, तुम्हें शांति मिल चुकी। क्षण भर को जो बहुत आकुल व्याकुल थे, ऐसा शांत मुद्रा देख के दिगंबर तपस्वी को देख करके आ गया ध्यान में कि ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरी है उतना करो और थोड़ी विरक्ति भी रहो। तो ऐसी मंगलमय बातें हैं जो आप लोगों को गंभीरता से समझना चाहिए। आज हमारी परेशानियों का मूल कारण स्पर्धा भी तो है। पुरुषों की बराबरी करना है नारियों को, पुरुषों के बराबर अधिकार चाहिए, और अधिकार मांग भी किनसे रहे हैं? पुरुषों ही से। लड़के भी लेंगे, लड़की लड़ने की जरूरत ही नहीं है जी। जो अधिकार प्रकृति ने आपको दिए हैं वो पुरुषों के पास नहीं है। मां के पास जो शक्ति है, कोई पुरुष चाह करके भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, दूध नहीं पिला सकता है, और मां बच्चे को जन्म देती है, दूध पिलाती है। आपकी शरीर की संरचना, आपकी सोचने की क्षमता, इसलिए बहुत ज्यादा स्पर्धा में पड़ने की बजाय जो आपके मूल गुण है, लज्जा, प्रेम, प्रीति, वो चीजें खत्म होती जा रही। सेना में जाएंगे, बंदूक चलाएंगे। अरे माँ का काम बंदूक चलाना नहीं है, माँ का काम तो रोते हुए के भी आंसू पहुंच लेना है। जो कुछ भी चल रहा है स्पर्धा के नाम पर, चूंकि हम स्त्री के विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उसकी एक मर्यादाएं हो। ऐसा ना हो कि स्त्री और पुरुष परस्पर एक दूसरे के दुश्मन के रूप में सामने आ जाए, कि जैसे आजकल होने लगा, दोनों कमा रहे हैं, दोनों बराबरी से, और जरा सी बात हुई तो मैं भी तो कमाती हूं, वो कहता है मैं कौन सा खाली बैठा हूं, मैं तो कमाता हूं। तुम्हारा कमाना तो तुम्हारा काम है, लेकिन मैं कमा रही हूं इसकी इज्जत करो, और फिर तू तड़ाका पर होता रहता है। कहीं ना कहीं सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा की बहुत जरूरत है। स्पर्धा नहीं हो, परस्पर समन्वय हो, सहयोग हो। और अभी नाटक में नई सोच, पुराने संस्कार, ये होना चाहिए। सोच आपकी नई हो, लेकिन संस्कार, रीति नीति आपकी पुरानी हो। आज की समस्या ये है, घर में टीवी सेट है, डिनर सेट है, बेड सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। ऐसा कह सकते हैं कि आज इंसान के पास नया बंगलो है, नया गाड़ी है, न्यू लाड़ी है, सुंदर टीवी है, बढ़िया बीवी है, सब कुछ होने के बाद भी दादा के जमाने का कुछ भी नहीं है। न संस्कार, न नैतिकता, न सदाचार। ये नुकसान हो रहा है। सारी चीजों में हम अपने आप को ना खो दें। वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक जंजाल में हम अपने आत्मा को खो दिए, अपनी शांति को खो दिए। ये सारी चीजों से अशांति ही तो बढ़ रही है जी।
साधन तब तक साधन है जब तक वो हमारे साध्य की उपलब्धि में सहयोगी हो। और अगर वो हमें प्रवचन सभा में बैठ के बाद भी मोबाइल पर बात करने को मजबूर कर दें तो पराधीनता हो गई आपकी। स्वाधीन रहो, कुछ अपने लिए भी समय निकालो। सारा टाइम मोबाइल को दे दिया, पता नहीं था एक सा भी जमाना आया। अगर राम के हाथ में मोबाइल होता तो शायद वो सीता को यूं भूल गए होते, लेकिन वो कुछ नहीं होता, फिर वो ऑनलाइन बात करते। ऐसा समझना, जिस जमाने में हम जी रहे हैं बहुत तरक्की तो की है, लेकिन उस तरक्की के साथ साथ शांति और प्रेम भी बहुत जरूरी है। हमारा नुकसान उस समय से शुरू हुआ जब हरित क्रांति के नाम पर देश में रासायनिक खेती की शुरुआत हुई और पौष्टिक शुद्ध भोजन की जगह विष युक्त भोजन आ गया। आज बिना रसायन के, बिना यूरिया के आप खेती नहीं कर सकते, जबकि वो जहर है। जिस कीटनाशक से कीड़े मर रहे हैं उससे इंसान नहीं मर सकता क्या? पढ़ते तो है ना, नाराज होकर के बहू ने कीटनाशक पी लिया, क्या हुआ? मतलब थोड़ा थोड़ा जहर जा रहा है। और फिर अब नए ढंग से ऑर्गेनिक खेती की बात आ रही है। ध्यान दें, नेचर पर जिए, प्राकृतिक जीवन। हमारा नुकसान उस दिन शुरू हुआ जिस दिन देश में जर्सी गाय लाई गई और भारतीय स्वदेशी गाय को शुद्ध देसी घी दूध मिलना बंद हो गया। और अब डेयरी उत्पाद आ गए, अब तो इनमें बाकायदा जहर मिलाया जाता है ताकि खराब ना हो। अब उसे जहर कहिए, कुछ और कहिए, दूसरा नाम जो इंग्लिश में चलते हैं आजकल, खराब नहीं होता इससे। लेकिन है क्या वो चीज जो चीज 24 घंटे में सड़ना चाहिए वो 72 घंटे और 4 दिन में भी नहीं सड़ रही है। कुछ ना कुछ डेयरी का दूध, पैकेट बंद दूध ना पीने लायक है और ना बच्चों को पिलाने लायक है। धारोष्ण मिले तो ठीक, ना मिले तो उससे अच्छा छना हुआ पानी। कब से आप उसका परीक्षण कराइए। हमारा विनाश होना उस दिन शुरू हुआ जिस दिन दूध मक्खन छोड़ करके लोगों ने शराब और कोका कोला पीना चालू किया। कोल्ड ड्रिंक्स, दूध से ताकत मिलती थी और चाय पर आ गए, और चाय से शराब पर चलेगा, और शराब से जिंदगी बर्बाद कर रहे, गुर्दे आते खराब हो रहे। हमारा स्वास्थ्य खराब होना उस दिन चालू हुआ जिस दिन लोगों ने गन्ने का रस, नींबू की शिकंजी छोड़ करके और कोका कोला, अभी सीधा बोतल पकड़ा देते हैं, कोका कोला पियो साहब, जहर है। सच्चा किस्सा सुना था हमने कि किसान कोका कोला की बोतल लेकर के खेत पर गया, प्यास लगेगी तो पी लेंगे, इच्छा होगी तो, और जाकर के वहां पौधों के पास बैठ गया, देखा कि इल्लियां, कीड़े जो हैं वो पौधे को नष्ट कर रही हैं, और जहर डालने के बाद भी कीड़े नहीं मर रहे हैं, दवाइयां डालने के बाद भी फसल चौपट हुई जा रही है। उसे गुस्सा आया, उसके हाथ में आधी पी हुई बोतल थी, उसने कोका कोला पौधे पर, कीड़ों पर डाल दिया। जो काम मिलावटी जहर से नहीं हुआ वो असली कोका कोला से हो गया। हिंसा तो हुई, जीव मर रहे हैं तो उसका जीवन नहीं बिगड़ रहा होगा। सबसे पहले तो पैकेट बंद की आदत छोड़िए। परसों एक माँ ने यूं पैकेट खोला और मुश्किल से 1.5 साल का भी बच्चा नहीं हुआ, इतना यूं पैकेट खोला और कुछ सुपारी जैसा उसके मुंह में डाल दिया। पैकेट से आदत चालू कर रहे हो तो पानी पीने के लिए बोतल, आज पानी की बोतल से पानी पीता है तो कल नियत फिसलने की भी संभावना रहती है। आदत में बोतल आ रही है, पाउच आ रहे हैं, बाजार का खान पान आ रहा है, उसको बदलना होगा, संभालना होगा। दूसरा देखें कि हमारा नुकसान उस दिन शुरू हुआ जिस दिन देश में 84,000 दवाओं की स्वीकृति हुई और असली आयुर्वेद और देसी पद्धतियां खत्म हो गई, पीछे कर दी गई। आज दवाइयां खाते रहो, बंद नहीं होती हैं। आपको अगर दवाई चालू हो गई तो बरसों बरस भी एक गोली तो खाना ही पड़ेगी। शुगर वालों की प्रॉब्लम देख लीजिए आप,
जबकि आयुर्वेद में या भारतीय भोजन में, खान पान में भी इलाज है। देखा जाए तो भारतीय रसोई घर आधा मेडिकल स्टोर है। अजवाइन जीरा खाइए, आपका गैस निकल जाएगा। नमक को जरा सा गर्म करके खा लीजिए, आपका बुखार निकल जाएगा। पानी गर्म करके, छान करके, गर्म करके पिएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। हल्दी एंटीबायोटिक है। सारी चीजें हैं। समझें, देसी चीजों का, अपने घरेलू वस्तुओं का सदुपयोग करें। और वास्तव में हमने अपने देश के 56 पकवान तो छोड़ दिए, और पिज्जा बर्गर, पिज्जा मेरे को तो समझ में नहीं आया आज तक कि पिज्जा क्या चीज होती है। और न ये श्रावक श्राविकाओं में ऐसे भी निकल पड़ते कि वो महाराज जी को पिज्जा बना के ले आते हैं। बिल्कुल शुद्ध है, घर में बनाया है, महाराज जी बस 7 बजे आ गए थे, हमने और सबसे पहले पिज्जा ही बनाया है। अरे भाई, अपनी वो मिस्सी रोटी, गेहूं की रोटी, 56 पकवान सबसे अच्छे, इससे आंतें खराब होती हैं, मैदा पकड़ती है पेट को। जंक फूड ये सब छोड़िए, और जो भारतीय शैली है उसे अपनाइए। विदेशी लोग भारतीय शैली अपना रहे। इंटरमिटेंट फास्टिंग का तो जोर पकड़ रहा है विदेशों में। 12 घंटे खाएंगे, 12 घंटे नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन त्याग कर लो, यूं हो गए इंटरमिटेंट। ठीक, युवाओं का शिक्षाचारी बनना, बेटियों का शिक्षाचारी बनना समाज के लिए खतरे की घंटी है। समय पर उनको सही परिवार से जोड़ दीजिए। आजकल पढ़ाई शादी के बाद भी हो सकती है, और ऑनलाइन पढ़ाई करना है तो कभी भी हो सकती है। कोई सब सन्यास के रास्ते नहीं जा रहे। आज 25 साल हो गए पूरे देश में घूमने के बाद, मुश्किल से 50 साधु निकले। मतलब साधु बनना इतना आसान नहीं है। तो ये निश्चित है कि आपके बच्चे गृहस्थी में ही जाने वाले हैं, तो समय से क्यों नहीं भेज देते? क्यों आपकी फजीहत कराएं, उससे पहले ही उनको आप सही जगह जोड़ दो। उनकी भावनाएं समझ करके उन्हें उचित लाइन पर लगा दो। हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को पहचानें और उसके अनुसार चलें। बहुत बार ऐसे लगता है युवाओं को कि माँ बाप को कुछ नहीं आता। ये बहुत बड़ी, कि हमें अपने बड़े भी समझाते से, और अब हमारे बच्चे भी। हम उस पीढ़ी के लोग हैं कि हमने अपने बड़ों से भी सीखा है, और अब कहीं ना कहीं तो भूल हो रही है। हाँ, नवीन जी ने बोला बड़ों से सीखा, लेकिन हम इस लायक बने रहें कि हम बच्चों को सिखा सकें, बात कर सकें। और निश्चित रूप से आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से, आप अपने आध्यात्मिक बल से ही कुछ कर पाएंगे। अगर बिन जैसी चपलता में आप जिएंगे तो आपकी कोई बात सुनने वाले नहीं है। शालीन जीवन हो, चूंकि माता पिता सम्माननीय हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर होना चाहिए। और आत्म शांति के लिए, आत्मिक निर्मलता के लिए अगर भौतिक बात की लाइन में ही दौड़ते जाएंगे ना, तो अंततः आत्महत्या के कुएं में कूदना पड़ता है। आकुलता इतनी बढ़ जाती है कि जीवन की शांति भंग हो जाती है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना, देवशास्त्र गुरु की समझ के साथ साथ स्वरूप की समझ होना। मैं केवल एक बॉडी नहीं हूं। मां, आप विचार करना, इस पर्याय में आप स्त्री बन गए हैं, लेकिन किसी पर्याय में आप पुरुष भी रहे होंगे, किसी पर्याय में आप पशु भी रहे होंगे, किसी पर्याय में आप देव भी रहे होंगे। जिनवाणी कहती है पुनर्जन्म होते हैं, आत्मा मरती नहीं है। और साइंस का भी नियम है कि कोई भी ऊर्जा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, ट्रांस बदलती है। तो आप इसके लिए क्यों रो रहे हैं कि मुझे पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए? अरे आप सिद्ध भगवान के बराबर अधिकार पाने की कोशिश क्यों नहीं करते? महावीर भगवान जैसे अधिकार पाने की कोशिश क्यों नहीं करते? उस तरह की साधना में क्यों नहीं उतरते हैं कि अपने आप को निखार करके इस जंजाल से भी मुक्त कर सकें? इतना आगे तक का किसी को सोचने की फुर्सत ही नहीं है। बस एक द्वंद्व खड़ा कर दिया पूरे समाज में। और सब लोगों की एक ख्वाहिश होती है, बेटा सीए बन जाए, इंजीनियर बन जाए,
दुकान पर लग जाए, उसके आगे कुछ सोचने की जरूरत, एक बढ़िया सी नौकरी मिल जाए और एक बढ़िया सी छोकरी मिल जाए, इतने के लिए जिंदगी है क्या? औरों का भी उपकार करो, खुद का भी उपकार करो। खुद आत्म कल्याण के लिए छोड़ा था ऋषभ देव ने अपना बड़ा साम्राज्य, चक्रवर्ती भरत ने अपना चक्रवर्तित्व, तो कुछ तो उसके आगे होगा ना। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, यूं वस्त्र निकाल के यूं अंजुलि भोजन करे और यूं 24 घंटे में एक बार करे, तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि अनपढ़ है, ऐसा है। लेकिन कोई सम्राट रहा हो, जन्म से 4 ज्ञान 3 ज्ञान का धारी हो, मन परे ज्ञानी हो, सारी दुनिया के सम्राट उन्हें बंधन करते हो, देवता भी आकर के उनके प्रवचन सुनते हो, वो व्यक्तित्व तो कितने ऊंचे रहे होंगे। और जो मार्ग उन्हें अपनाया है, निश्चित है उसमें कुछ अद्भुत उपलब्धि होती होगी, इसलिए उस रास्ते को गए। ऐसे वो संभव हो जितना हो उतना करें, बाकी धर्म ध्यान के रास्ते जरूर चलें। मोबाइल में जब ज्यादा मेमोरी हो जाती है तो मोबाइल भी हैक हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, आप कह रहे थे ना कि जैसे अपन मोबाइल की भी सफाई करते हैं, सामान की भी सफाई करते हैं, दिवाली को घर की भी सफाई करते हैं, साल में 1-2 बार थोड़ा अपने दिमाग की भी सफाई कर लीजिए। सारे पुराने कचरे को निकाल दीजिए। क्षमा बाणी इसलिए तो आती है कि आज के दिन एकदम पाक साफ खुले होकर के एक दूसरे से क्षमा कर लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। और इस गजब की बात तो ये हो गई कि फोन तो हो गए स्मार्ट और मेन हो गए पागल, और क्या बोलेंगे। आजकल इंसान नहीं होते स्मार्ट, फोन स्मार्ट हो। मशीनों के इतने ज्यादा गुलाम न बने, ऐसी हमारी भावना है। सबका जीवन स्तर ऊंचा उठे और बच्चों को केवल सीए और केवल एक जॉब के लिए तैयार ना करें, उन्हें आईएएस भी बनाएं, आईपीएस भी बनाएं, उन्हें साइंटिस्ट भी बनाएं, गणितज्ञ भी बनाएं, क्योंकि विद्याओं के क्षेत्र बहुत फैले हुए हैं। और सब कुछ बनाने के साथ साथ भले उन्हें कार दें या ना दें, लेकिन संस्कार जरूर दें, वो उसके काम आएंगे, जीवन चलता जाएगा। सबका मंगल हो, यही भावना